हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजन शर्मा और आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ किस लिए करते हैं एक्सेल पे। देखिए, हम डाटा वैलिडेशन का यूज़ एक्सेल पे इसलिए करते हैं ताकि जब हम कभी भी कोई एंट्री करें तो वो गलत एंट्री टाइप ना हो जाए। चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग डाल रखी है, क्वान्टिटी, अमाउंट, टाउन, मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप टाउन, सिटी कुछ भी डाल सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वांटिटी। अब मान लीजिए हम कोई आइटम है जो उसकी हम क्वांटिटी देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जो क्वांटिटी है वो नंबर में आए, मतलब पॉइंट्स में ना आए, सिर्फ नंबर में आए। तो हम किस तरीके से देख करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहले आप इस रो को सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ से डाटा वैलिडेशन पे क्लिक कीजिए। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद देखिए एक ये डाटा वैलिडेशन का जो ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर अलाउ लिखा हुआ है। यहाँ पर अलाउ की जगह आप चाहो तो इसमें क्या देखना चाहते हो। आप इसे नंबर देखना चाहते हो, होल नंबर देखना चाहते हो, डेसिमल देखना चाहते हो, लिस्ट, डेट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा अभी। सबसे पहले हम होल नंबर पर क्लिक करते हैं। होल नंबर है और यहाँ पर ये डेट डाटा है। यहाँ पर मैंने डाल दिया ग्रेटर देन, यहाँ मैंने डाल रखा है 0। देखिए यहाँ मैंने डाल दिया 0। अब ये क्या ये कहता है कि होल नंबर का मतलब 1 से लेकर जितने भी नंबर है सारे नंबर आ सकते हैं। और ग्रेटर देन 0, 0 से ऊपर। ग्रेटर देन का मतलब 0 से ऊपर। 0 से ऊपर अगर हम कोई भी यहाँ पर क्वांटिटी डालते हैं, कोई भी वैल्यू डालते हैं तो देखिए यहाँ पर मेंशन होती जाएगी। हम कुछ भी डालेंगे तो यहाँ पर आती जाएगी। अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू माइनस में डालते हैं, सपोज दैट मान लीजिए मैंने यहाँ पर -1 डाल दिया, तो क्या करेगा देखिए यहाँ पर एक ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पर कह रहा है द वैल्यू इज एंटर इज नॉट वैलिड। जो हमने वैल्यू डाली है एंटर वैलिड नहीं है। क्योंकि सामने क्या था 0 से ऊपर। 0 से ऊपर जो हमारी वैल्यू सिर्फ उसको ही एक्सेप्ट करेगा और 0 से नीचे जो माइनस में आ गई वैल्यू तो इसको ये अनवैलिड बता रहा है, ये वैलिड नंबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्वांटिटी की। क्वांटिटी को हम अमाउंट मान लीजिए हमारे यहाँ पर अमाउंट है। हम चाहते हैं कि जो हमारा अमाउंट है वो पॉइंट में भी आए, डेसिमल में आए और किसी जैसे मैं यहाँ करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ एनी वैल्यू की जगह मान लो मैं चाहता हूँ कि जो हमारा ये जो वैल्यू है ये डेसिमल में भी आए, दैट मीन्स पॉइंट में भी आए। तो हम डेसिमल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर है बिटवीन। अब मान लो बिटवीन का मतलब यहाँ पर मैक्सिमम, मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब मिनिमम कितने से और मैक्सिमम कितने के बीच की जो अमाउंट है हमें यहाँ पर चाहिए। यहाँ से चाहो तो ये लेस देन इक्वल भी कर सकते हो, ग्रेटर देन लेस देन भी कर सकते हो। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन भी करके निकाल सकते हो। मैं बिटवीन करके निकाल के दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ मैंने मिनिमम डाल दिया कि मिनिमम मुझे यहाँ पर 100,000 चाहिए और मैक्सिमम मैं यहाँ पर 10,000 डाल सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा वैल्यू है वो डेसिमल में भी है। मैंने डेसिमल अलाउ कर रखा है, डेसिमल में भी है और यहाँ पर मैंने यहाँ ओके कर दिया। देखिए, अब जब हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालेंगे, जैसे मैंने 10,000 से नीचे अगर वैल्यू डालता हूँ तो वो क्या करेगा, इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखिए मैंने यहाँ पर अमाउंट कितना डाला, 100 डाला, तो इसने क्या कर दिया यहाँ पर वैल्यू ये वैलिड नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 10,000 डालता हूँ तो ये क्या करेगा, यहाँ पर वैलिड कर लेगा। देखिए 10,000 वैलिड कर लिया। अगर मैं 10,000 से ऊपर डालता हूँ, जैसे मैंने यहाँ 15,000 डाला, तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, वैलिड नहीं कर रहा है। क्योंकि जो हमारी वैल्यू है वो हमने कितनी डाल रखी थी, 10,000 से 5,000 के बीच में 5,000 डाल सकते हैं। देखिए है ना, ये वैल्यू डाल सकते। उससे ज़्यादा कम वैल्यू डालोगे तो यहाँ पर ये क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पर 420 डालते तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर हम 10,000, 8,000, 6,000 जो हमने जितनी वैल्यू डाल रखी तो अगर वो वैल्यू डालते तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ टाउन है, यहाँ आप सिटी भी लिख सकते हो, कंट्री भी लिख सकते हो। ठीक है, कुछ भी आप डाल सकते हो। मान लो मैंने यहाँ टाउन डाल रखा है कि मेरा जो बिजनेस है वो इन टाउन के अंदर फैला हुआ है। मतलब जो मैं अपना बिजनेस करता हूँ वो मेरे इन टाउनों में परफॉर्मेंस देती है, मतलब काम करती है। देखिए किस तरह से, जैसे मैंने डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया और यहाँ अलाउ कर दिया और मान लीजिए हमने यहाँ लिस्ट पे क्लिक किया। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद अब मैंने यहाँ सोर्स, अब मेरा जो बिजनेस है वो कहाँ कहाँ काम करती है वो मैं यहाँ डाल देता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ आपको डाटा वैलिडेशन और यहाँ पर मैंने लिस्ट कर दिया कि कौन, और यहाँ पर मैंने सोर्स डाल दिया कि मेरी जो कंपनी है वो कौन कौन से में काम करती है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया पटना, यूपी, जयपुर, दिल्ली, पंजाब, इस तरह से और भी दे सकता है। और यहाँ ओके कर दिया मैंने। अब देखिए जहाँ जहाँ मैंने ये अपना बिजनेस डाला, यहाँ पर इसने क्या किया, अपने आप होल कॉलम रो के अंदर इसने बटन भी बना के दे दिया। अब चाहे तो हम यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं कि अब जो हमारा ये बिजनेस है ये जयपुर में काम करता है, जयपुर कर सकते हैं, यहाँ काम करता है, दिल्ली करता है, यहाँ काम, मतलब जो भी हमारी वैल्यू। अब इसके अलावा अगर हम कोई दूसरी वैल्यू डालते हैं, एंटर करते हैं, तो वहाँ पर वैल्यू अनवैलिड बता देगा। जैसे कि यहाँ पर जयपुर है, जैसे मैंने यहाँ लिखा नोएडा और यहाँ मैंने एंटर मारा,
तो ये देखिए क्या दिखा रहा है कि ये जो वैल्यू है ये वैलिड नहीं है, मतलब मैं नोएडा के अंदर, हमारा जो कंपनी है वो परफॉर्मेंस नोएडा के अंदर परफॉर्मेंस नहीं देती है। हमारी जो कंपनी है वो दिल्ली के अंदर परफॉर्मेंस देती है। हम चाहते हैं दिल्ली पर यहाँ पर अगर हम दिल्ली लिखते हैं तो ये देखिए दिल्ली के अंदर जो हमारी वैल्यू है वो दिल्ली के अंदर परफॉर्मेंस देती है। पंजाब के अंदर जो वैल्यू हमारी है, पंजाब के अंदर हमारी कंपनी जो है परफॉर्मेंस देती है। जहाँ पर हमारी कंपनी परफॉर्मेंस नहीं देती है, अगर हम वहाँ का नाम डालेंगे तो नहीं देती। जैसे हमने यहाँ एमपी लिखा तो एमपी में हमारी वैल्यू परफॉर्मेंस नहीं देती है, तो यहाँ पर क्या आ गया, एंटर इज वैल्यू इज एंटर्ड नॉट वैलिड। जो हमने वैल्यू एंटर कर रखी है यहाँ पर मतलब हमारी कंपनी जो परफॉर्मेंस नहीं देती है। ठीक है, इस तरीके से ये देख लिया आपने। अब बात करते हैं मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर क्या है, जैसे मान लीजिए हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ अक्सर होता है, जैसे हम कभी मोबाइल नंबर एंट्री कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी डिजिट हमारे कम भी हो जाते हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारी मोबाइल नंबर है वो 10 डिजिट के जो मोबाइल नंबर है उसी को एक्सेप्ट करें। 10 से नीचे जो मोबाइल नंबर होंगे, जो नंबर होंगे, उनको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोबाइल नंबर पे क्लिक किया हमने, डाटा वैलिडेशन पे क्लिक किया। डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ लेंथ डाल देते हैं। जैसे हमें क्या डालना है, टेक्स्ट डालना है, टेक्स्ट लिखना है, तो हमने यहाँ टेक्स्ट पे क्लिक किया। अब यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें क्या चाहिए, कम से कम 10 डिजिट चाहिए। इक्वल टू हम कर लेंगे यहाँ, इक्वल टू लेंथ हमारी क्या है, कम से कम हमारी 10 डिजिट होने चाहिए। लेंथ हमारी कम से कम 10 डिजिट होनी चाहिए। यहाँ ओके कर दिया। अब देखिए जब मैं यहाँ पर कोई भी वैल्यू डालूंगा तो यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। क्यों, क्या कह रहा है, द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैंने 9 डिजिट के नंबर डाले, इसलिए यहाँ पर इसने एक्सेप्ट नहीं किया। अगर मैं यहीं पर 10 नंबर डालता हूँ, सपोज दैट मैंने डाला 9560200240। अब देखिए मैंने यहाँ पर 10 डिजिट डाले, इसने क्या कर लिया, इसको ये एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अगर हम कम वैल्यू डालेंगे तो इसको ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर द वैल्यू इज एंटर्ड इज नॉट वैलिड। देखिए तो अब आप चाहते हो कि यहाँ पर जैसे हमने कोई वैल्यू डाली है तो यहाँ पर एक मैसेज भी दिखाए, मतलब साइड में हमारा यहाँ पर मैसेज आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर कमेंट डाल सकते हैं। सिंपली हम क्या करेंगे, रिव्यू पे जाएंगे और ऐड कमेंट पे जाएंगे और हम यहाँ पर मैसेज लिख लेंगे अपना, जो भी हमें मैसेज लिखना हम चाहते हैं। कि यहाँ पर हमने लिख दिया एंटर्ड 10 डिजिट नंबर, एंटर 10 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर एंटर 10 डिजिट नंबर, ये मैंने यहाँ पर एक यहाँ पर मैंने ये 10 डिजिट का एक वो कमेंट बॉक्स बना दिया। अब जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, ये जैसे मैं यहाँ पर अपना कर्सर लेके जाऊँगा, यहाँ पर आ जाएगा एंटर 10 डिजिट नंबर। ठीक है, यहाँ पर एंटर 10 डिजिट नंबर। अब क्या है, जब मैं यहाँ कर्सर ले जाऊँगा तभी ये आएगा। अगर मैं इसको कीबोर्ड से ऐसे करता हूँ तो ये क्या हो रहा है, देखो नहीं आ रहा है, मैसेज नहीं आ रहा। अब हम चाहते हैं कि अगर हम कीबोर्ड से अपने ऐसे अप डाउन करते हैं अपने रोज इससे, तो ये यहाँ पर तभी आए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इस पूरे रो को सिलेक्ट कर लेते हैं और सिंपली वही डाटा वैलिडेशन पे जाएंगे और डाटा वैलिडेशन पे हमने क्लिक किया। यहाँ क्लिक करना, अब यहाँ पर लिखा है इनपुट मैसेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमने अपना वो डाल दिया जो भी हमारी हेडिंग है। जैसे मैंने यहाँ डाल दिया मोबाइल नंबर और यहाँ पर मैंने अपना मैसेज डाल दिया, जो भी मैंने मैसेज टाइप करना था, और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया। देखिए अब मैं अपने कर्सर को कहीं पर भी ले जाऊंगा तो ये हर जगह यहाँ पर दिखा रहा है एंटर 10 डिजिट मोबाइल, एंटर 10 डिजिट नंबर। ठीक है, अगर हम कहीं भी ऐड करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये ऐड नहीं होगा। अगर हम कम डालते हैं तो यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि हम लिखा है द वैल्यू यू एंटर्ड इज नॉट वैलिड, हम चाहते हैं यहाँ पर हमारा कोई भी मैसेज आए, जो हम ये मैसेज ना आए, हम जो मैसेज आए वो यहाँ पर आए, तो उसके लिए मैं आपको एक दूसरा बताता हूँ। यहाँ पर हम इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद सेम डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। ये मैंने आपको इनपुट बताया था, अब मैं आपको एरर अलर्ट बताता हूँ। एरर अलर्ट हम चाहते हैं कि हम जो मैं टाइटल चाहे वो आए, तो उसके लिए हम यहाँ पर टाइटल वही हमारा रहेगा मोबाइल, यहाँ पर हमने टाइटल डाल दिया मोबाइल, यहाँ मैंने डाल दिया मोबाइल नंबर और यहाँ पर मैंने डाल दिया प्लीज़ ENTR प्लीज़ एंटर 10 डिजिट मोबाइल नंबर और यहाँ पर ओके। देखिए अब मैंने यहाँ ओके कर दिया। अब मैं यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर कोई भी नंबर डालकर यहाँ मैं एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमारा कस्टम डायलॉग आ गया जो हमने बनाया है, प्लीज़ एंटर 10 डिजिट
मोबाइल नंबर देखिए, ये हमारा अपना मैसेज आएगा। अब दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड किसी तरह का कोई भी डाउट होता है या आपको इस वीडियो में कुछ समझ में ना आया हो तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो के नीचे जो हमारा कमेंट बॉक्स है उसमें अपने कमेंट्स लिखें, अपने डाउट्स को लिखें। हम जल्द से जल्द आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो उसकी अपडेट, उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप नई वीडियो को देखकर कुछ और नई चीज़ें सीख सको। ओके, थैंक यू दोस्तों, फिर हम मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ।